हमारे साथ जो कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ गया है, सीधा उन्हीं की ओर हम रुक करते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात कर रहे हैं श्री रेणुका शुगर्स के मैनेजमेंट से, और साथ ही शालबी का मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन अगर श्री रेणुका शुगर्स की हम बात करें तो कम बारिश होने से कई गन्ने के उत्पादन में कमी आने का अनुमान है। इसका असर शुगर प्रोडक्शन पर पड़ सकता है। ग्लोबल स्तर पर फिलहाल चीनी की कीमतों को लेकर जो नरमी आती हुई दिखाई दे रही है, उससे अगर हम घरेलू समीकरण की तुलना करें तो किस तरह से दशा और दिशा बदलेगी। श्री रेणुका शुगर्स के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और क्लियरली अगर हम साल 2023-24 के शुगर प्रोडक्शन की बात करें तो मानसून खराब होने के चलते यहाँ पर जो है कमी देखी गई है। अब ये बताएं सबसे पहले तो इसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पर और आप पर स्पेसिफिकली कितना पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जहां तक लोअर प्रोडक्शन का सवाल है, मैं समझता हूँ यूपी में कोई तकलीफ नहीं है। यूपी का प्रोडक्शन गन्ने का पिछले साल से मैं समझता हूँ मार्जिनली ऊपर ही रहेगा। जहां तक महाराष्ट्र और कर्नाटका का सवाल है, यहाँ तो डेफिनेटली बरसात काफी कमजोर रही है अगस्त महीने में, जिसका कि इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि गन्ने का ओवरऑल यील्ड कम होती दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र और कर्नाटका में एनीवेयर बिटवीन 15 से 20% की कमी आ सकती है लास्ट ईयर के मुकाबले में। पार्शली वो यूपी कॉम्पनसेट करेगा, और इसका एक असर ये होगा, मैं समझता हूँ कि चूंकि हिंदुस्तान ने पिछले 2 सालों में काफी कुछ एक्सपोर्ट कर दिया, मैं समझता हूँ 17.5 मिलियन टन, या यूं समझ लीजिए 1,75,000 टन, नहीं 175 लाख टन शुगर 2 सालों में एक्सपोर्ट किए। तो अपना जो शुगर का एक्सेस जो इन्वेंट्री थी वो काफी कम हो चुकी है। और गवर्नमेंट के अगर आंकड़े देखें तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का कहना है कि 5.5 मिलियन टन के आसपास ओपनिंग स्टॉक था। तो अगर प्रोडक्शन थोड़ा बहुत अपना घटेगा तो इसका मतलब ये रहेगा कि मैं समझता हूँ कि शुगर प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में थोड़े बहुत एलिवेटेड रहेंगे। और हिंदुस्तान का कंज्यूमर आज भी मैं समझता हूँ बहुत हेविली इंसुलेटेड है। आज दुनिया में कहीं भी आप शक्कर का दाम लें तो रुपए में मैं समझता हूँ उसकी कीमत 71 रुपए के आसपास होगी। हिंदुस्तान के कंज्यूमर को आज भी 37 रुपए के आसपास एक्स मिल शुगर मिल रही है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कंज्यूमर काफी इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड तो है, लेकिन जो शॉर्ट सप्लाई है वो कितना रिटेल कीमतों को ऊपर यहाँ पर पुश करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही जो लो प्रोडक्शन है, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर इसको कितना तवज्जो दिया जाएगा। देखिए, एथेनॉल के ऊपर मैं पहले बात करना चाहूंगा। गवर्नमेंट का टारगेट था कि इस साल 15% ब्लेंडिंग एथेनॉल की करें, पर अभी तक जो उसका दाम बढ़ाने की बात थी कि हम लोग इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि 4 से 5 रुपए लीटर का दाम बढ़ेगा, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो लास्ट ईयर अगर हम लोगों ने 4.1 मिलियन टन शुगर सेक्रीफाइस की थी एथेनॉल में, इस साल हम लोग अंदाजा कर रहे थे कि शायद 4.5 मिलियन टन एथेनॉल सेक्रीफाइस होगी। पर अभी मेरे को थोड़ा शक है कि शायद 4 मिलियन से भी कम शुगर सैक्रिफाइस होगी। तो अगर एथेनॉल के मुतल्लक कम प्रोडक्शन होगा तो वो डेफिनेटली शुगर का उसका उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। बट ओवरऑल हम लोगों का अंदाज है कि शुगर का प्रोडक्शन करीबन 29 मिलियन टन के आजू बाजू रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके बेसिस पे, सुक्रोज के बेसिस पे 33 मिलियन टन का शुगर का प्रोडक्शन अभी तक का दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में क्या निकलता है, या यू हो सकता है यूपी में और बेहतर हो जाए, तो वो अभी अंदाजा थोड़ा कम है। अतुल जी, थोड़ा सा हम ग्लोबल समीकरण को भी समझना चाहते हैं। अब जब कीमतों में जो नरमी आती हुई दिखाई दे रही है ब्राज़ील के सप्लाई प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए, अब ग्लोबली कीमतें किस ओर बढ़ रही हैं? एक्सपोर्ट्स बैन है, क्या आपको लगता है डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं वो पूरी तरह से डीकपल हो जाएंगे ग्लोबल शुगर प्राइसेस से? देखिए, अगर अपने ग्लोबली शुगर की सिचुएशन देखें तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमिंग कंट्रीज जैसे इजिप्ट हुआ या इथियोपिया हुआ
इन सब ने शुगर के दाम ऊंचे होने के कारण मतलब ज्यादा खरीदा नहीं था। तो मैं समझता हूँ जो कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं वो लार्जली अनकवर्ड हैं, उनको माल खरीदना पड़ेगा। जहां तक ब्राजील का सवाल है, ब्राजील में डेफिनेटली क्रॉप बहुत बड़ी थी, बट उनके यहाँ अपनी खुद की लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स और बरसात पानी होने से उसकी निकासी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। हम लोगों का तो ये कहना है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शुगर जो है वो वहां पे क्या नाम कैप्चर होके, मतलब वहां पे कन्फाइंड होके रह गई है ब्राजील में, वर्ल्ड मार्केट को फीड नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड मार्केट को थोड़ा एलिवेटेड ही रखेंगी। और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट है नहीं, तो हिंदुस्तान का भी जो 6-6.5 मिलियन टन लास्ट ईयर गया था, तो वो भी इस साल नहीं दिखाई देगा। थाईलैंड के अंदर भी रकबा भी घटा है और थोड़ा उनके अभी बातें हो रही हैं कि 7 मिलियन टन के आसपास ही प्रोडक्शन रहे। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स बुलिश हैं। हिंदुस्तान बुलिश तो मैं नहीं कहूंगा, पर हिंदुस्तान में डेफिनेटली बाजार सपोर्टेड रहेंगे। और इंटरनेशनली बाजार अगर इतना ऊंचा रहे तो हिंदुस्तान के बाजार को थोड़ा बहुत तो क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से मिलेंगे। और एक्सपोर्ट अपना खुलता हुआ मेरे को तो नहीं जी नजर आता। जी जी। चलिए अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और इस पूरे मामले पर समझाइश दी और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। साथ में जुड़ना चाहती हूँ क्योंकि श्री रेणुका शुगर्स के मैनेजमेंट से बातचीत हुई है। राघवेंद्र, ये बताइए, अब जिस तरह से कीमतों पर हमने बात की है और साथ ही ग्लोबल कीमतों में भी अब नरमी आती हुई दिखाई दे रही है चीनी की, पूरी बातचीत सुनने के बाद क्या फिलहाल कोई रणनीति इनिशिएट की जा सकती है मध्यम अवधि तक के लिए? स्पेसिफिकली शुगर सेक्टर में एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन काफी रहता है, तो थोड़ा कॉशियस रहते हैं हम इसमें यूजुअली, कविता जी। और एक एक्सपोर्ट बैन का भी जो एक्सटेंशन हो सकता है वो एक नेगेटिव ओवरहैंग ओवरऑल सेक्टर पे रहेगा। मॉनसून बिलो एवरेज रहा है मेजरली महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और सेलिंग प्राइस जो मैनेजमेंट ने भी इंडिकेट किया है इंडिया में काफी कम है और थोड़ा सा उसमें पॉलिटिकली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। ये सब चीजें थोड़ी नेगेटिव रहती है। खासकर रेणुका शुगर का आप देखेंगे तो नेगेटिव ईपीएस था पिछले साल, इस साल का दो क्वार्टर्स के रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो भी अर्निंग्स पर शेयर नेगेटिव रही है। तो ऐसे में हम एक वेट एंड वॉच पॉलिसी रखेंगे, अवॉइड एट करंट लेवल्स। अगर स्टॉक का अर्निंग्स इंप्रूव होता है तो फंडामेंटली बाय करेंगे, बट 50 रुपए के प्राइस पर एंट्री नहीं रिकमेंड कर सकते हैं। एक वेट एंड वॉच पॉलिसी रहेगी आने वाले एक तिमाही के लिए। अगले क्वार्टर तक स्टॉक परफॉर्म करेगा तो ही उसको रिव्यू करेंगे। टिल दैट टाइम बी ऑन द साइडवेज। फिलहाल वेट एंड वॉच, थोड़ी और क्लैरिटी के लिए। राघवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम काउंटर्स पर दर्शकों का मार्गदर्शन किया।